हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी के उन सभी प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है ए जवान, बी बालक, सी सुंदर या डी मनुष्य। आंसर आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुंदर। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मिठाई। मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इनमें से क्या होगा? लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? तो ये होगा लड़का। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिषद। परिषद क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेता। नेता एक पुल्लिंग शब्द है। फिर है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्यीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरमार। भरमार क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है? शिक्षक, अध्यापक, गुरु या प्रवक्ता। तो अध्यापक का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? अध्यापक हो जाएगा। अध्यापिका का पुल्लिंग अध्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर है 8। अगला है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान। तो के लिए किसका चिन्ह है? के लिए है संप्रदान कारक का। अगला है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपादान कारक। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अलग होने का भाव आ रहा है ना। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का या फिर अधिकरण कारक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक का चिन्ह है। में किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का। नेक्स्ट है, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। भूखे को भोजन दो, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर आ रहा है ना। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। तो ये कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। में और पर ये सब किस में आते हैं? अधिकरण कारक में। फिर है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगला है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से क्या है? यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई या वह। तो इसमें अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? कोई। कोई क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो या फिर वह। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो। जो क्या है? संबंधवाचक है। फिर है, कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। तो इसमें से विशेषण शब्द क्या है? आप लोग भी आंसर कमेंट करके बताइए। तो निपट क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला है, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। एक ही शब्द दे दिया है क्या?
हाँ लग तो रहा है, एक ही दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सांस्कृतिक क्या है इसमें? एक संस्कृति का विशेषण है। अगला है आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदरणीय क्या है? एक विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन है तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह स्थान बहुत अच्छा है। सबसे सही प्रयोग कहाँ हुआ है अच्छा का? यहाँ पर बी वाले में। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्कृष्ट क्या है? उत्कर्ष का विशेषण है। अगला है निम्नांकित में विशेषण है सुलेख, आकर्षक, हव्य या फिर पौरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आकर्षक। आकर्षक क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला है मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मानव का विशेषण क्या बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। मानव का विशेषण क्या हो जाएगा? मानवीय। अगला है इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नया। नया क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। अगला है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन है उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कांध उठी या कल वे आने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ये क्या है? वर्तमान में। पढ़ने से ही लग रहा है कि ये वर्तमान काल में है। अगला है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका या फिर असमापिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अकर्मक। अगला है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वह पढ़ने वाला है। नेक्स्ट है इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है या वह जाता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वह जा रहा है। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उसने पुस्तक पढ़ी। ये क्या है? सामान्य भूतकाल में है। अव्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं अव्यय के। अगला है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर या उधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हाथी क्या है? विकारी शब्द है। अगला है यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, गणेश या फिर जलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाठशाला। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो ये किस प्रकार का शब्द है? विभावरी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लंबोदर क्या है? एक योग ऋण शब्द है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई या फिर बेइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे क्या है? एक उपसर्ग शब्द लगा हुआ है बे इसमें। नेक्स्ट है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, रचयिता या सर्जनेच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जनेच्छा क्या है? एक प्रत्यय से। इसकी रचना किससे हुई है? प्रत्यय से हुई है। अगला है शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो इनके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? उद्दीपन, सामक, आलंबन या फिर आश्रय। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उद्दीपन कहा जाता है।
नेक्स्ट है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले क्या हैं? अव्यय हैं, उपवाक्य हैं, पदबंध हैं या फिर सामासिक पद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पदबंध है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मैं ना आ सकूँगा, बी वह ना पढ़ता ना लिखता है, वाहन अंदर ना लाओ। अगला है डी है, तुम कल 10 बजे आओगे ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तुम कल 10 बजे आओगे ना। ये क्या है? भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ना। अगला है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है? पदबंध है, उपवाक्य है, अव्यय है या फिर समासिक पद है? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपवाक्य। ये क्या है? एक उपवाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? महाजन, नीलकंठ, पंचानन या विद्याधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचानन। क्या है? एक संधि भी है और समास भी है। पंचानन की संधि भी बना सकते हैं और पंचानन एक समास भी होता है। अगला है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? अव्यय है। अगला है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। अगला है, छ वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा या फिर का प्लस शा? तो किससे बना है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर का प्लस सा से बना है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत? तो इसे कहते हैं अकारांत शब्द। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।